हेलो बच्चों, तो आगे है एक नई वीडियो के साथ। इसमें क्या सीखते हैं हम? इसमें हम सीखते हैं कि इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स जो हमारी हर किसी में जरूरत पड़ती है, किसमें? रेगुलर पॉलीगन्स में। तो रेगुलर पॉलीगन्स को समझने से पहले हम समझते हैं कि पॉलीगन्स क्या होते हैं। पॉलीगन्स का मीन्स होता है मैनी साइड्स, जिसकी बहुत सारी साइड्स हो, उसको क्या बोलते हैं? हम पॉलीगन बोलते हैं। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है कि जिसकी सारी साइड क्या होती है? सेम होती है, वो कहलाता है हमारा रेगुलर पॉलीगन। क्लियर? तो पॉलीगन मीन्स मैनी साइड और रेगुलर मीन्स जिसकी सारी साइड क्या हो? सेम हो। जैसे कि इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है? जो हमारा सबसे छोटा पॉलीगन है, जिसकी 3 साइड होती है और तीनों की साइड तीनों की हमारी इक्वल रहती है। किसमें? इक्विलेटरल ट्राइंगल में। अगर मैं बात करूं 4 साइड वाले की, तो 4 साइड में क्या हो जाएगा? हमारा स्क्वायर हो जाएगा। 5 साइड में पेंटागन, 6 साइड में हेक्सागन और आपका 8 साइड में आपका ऑक्टागन, 9 साइड में नोनागन और 10 साइड में हो जाएगा हमारा डेकागन। क्लियर? अब अगर हमें साइड्स पता हो तो साइड्स पता होने पर हम उनके इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल कैसे निकाल सकते हैं? पहले तो 2 चीजें हैं। इंटीरियर एंगल हमें सिंगल निकालना है या पूरे का सम निकालना है। एक्सटीरियर एंगल सिंगल निकालना है या पूरे का सम निकालना है। तो दोनों तरह के फॉर्मूले यहाँ पर दिए हुए हैं कि अगर हमें सम ऑफ ऑल एंगल्स निकालना है तो किसका? इंटीरियर का, तो वो हम निकाल सकते हैं। सम ऑफ ऑल एंगल्स अगर एक्सटीरियर एंगल का है तो वो हम किस तरह से निकाल सकते हैं? अगर हमें ईच एंगल निकालना है कि सिंगल एंगल, अगर हमारा क्या है? रेगुलर पॉलीगन है और उसमें हमें क्या है? साइड दी हुई है, और उसका अगर हमें ईच एंगल निकालना है कि पर सिंगल एंगल उसका कितने का होगा, तो वो भी हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। अगर हमें निकालना है कि उसका एक्सटीरियर एंगल कितने का होगा, तो वो भी हम निकाल सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला हमारा 360/n हमारा दिया हुआ है। क्लियर? तो यहाँ पर मेनली जो है, मैंने यहाँ पर ये 3 फॉर्मूले लिखे हुए हैं। ये वाला पहले सबसे पहले यहाँ से समझते हैं कि अगर कोई भी हमारा रेगुलर पॉलीगन है और उसका सम ऑफ ऑल एंगल्स किसका? एक्सटीरियर एंगल। अब इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल को थोड़ा सा ऐसे समझे कि आप इधर देखें। अगर सपोज करो कि सबसे छोटा मैंने ले लिया जो मेरा रेगुलर पॉलीगन है, वो है इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो इंटीरियर एंगल होगा वो होगा इसका ये वाला एंगल इंटीरियर, जो इसका आंतरिक कोण जिसे हिंदी में बोलते हैं, ये इसका इंटीरियर एंगल होगा। अगर इसका एक्सटीरियर एंगल बोले तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? इस लाइन को मैंने आगे बढ़ाया और ये वाला जो एंगल होगा ये एक्सटीरियर होगा। इस लाइन को ऐसे आगे बढ़ा दिया, ये वाला एंगल जो एक्सटीरियर एंगल होगा, इस लाइन को मैंने ऐसे बढ़ा दिया और ये वाला एंगल क्या होगा? मेरा एक्सटीरियर एंगल होगा। तो इसमें हम ये समझेंगे कि अगर हमें सम ऑफ ऑल एंगल्स निकालना हो एक्सटीरियर का तो कैसे निकालें, सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालना हो तो हम कैसे निकालें। अगर ये हमारा ईच एंगल हमें निकालना है इंटीरियर एंगल, तो हम कैसे निकालें? ईच एंगल ऑफ एक्सटीरियर एंगल अगर निकालना है तो हम कैसे निकालें? तो इसी सिंपल से जो हमारा ट्राइंगल है, इसी से ही हम समझ लेंगे। ये चारों के चारों फॉर्मूले आपको इसी से ही समझ में आ जाएंगे। और ये जैसे यहाँ पर ट्राइंगल पर अप्लाई हो रहे हैं, तो हमारी जितनी भी सारी साइड्स का पॉलीगन बन रहा है उस पॉलीगन पे भी ये सारे के सारे फॉर्मूले ऐसे ही अप्लाई होंगे। ठीक है, तो बात करते हैं। सबसे पहले मैं पहले जो इंटरेस्टेड हूं वो निकालने में ईच एंगल में, कि ईच एंगल में किस तरह से निकालूं। तो ईच एंगल अगर मुझे निकालना है, सपोज करिए मुझे एक्सटीरियर एंगल निकालना है और किसका? मुझे ईच एंगल निकालना है एक्सटीरियर, कि बाहर वाला जो हर एक एंगल है। अगर ट्राइंगल है, ट्राइंगल में 3 साइड है और 3 साइड में इसका जो एक्सटीरियर एंगल होगा, ईच एंगल मतलब हर एक कोई एंगल, तो वो कितने कितने डिग्री के यहाँ पर होंगे। तो मुझे पता है कि 3 साइड है, तो ये जो n है यहाँ पर वो है नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स है तो मैं सिंपली क्या करूंगा यहाँ पर कि मुझे अगर ईच एंगल निकालना है तो 360 में मैं यहाँ पर किससे डिवाइड कर दूंगा? यहाँ पर 3 से मैं डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 3 है। अब 3 से जब मैं इसे डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो एक्सटीरियर एंगल है वो सारे जो इसके एक्सटीरियर एंगल है वो कितने डिग्री के होंगे? यहाँ पर
120 डिग्री के होंगे। ये हमने निकाल लिया इस सिंपल से फॉर्मूले से कि 360 डिग्री बाई एन से, इससे हमने एक्सटीरियर एंगल निकाल लिया। अब सपोज करो कि मुझे निकालना है इंटीरियर एंगल, तो इंटीरियर एंगल मैं किससे निकालूंगा, 180 डिग्री माइनस 360 बाई एन। ये वाला जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले को यूज करूंगा और इस फॉर्मूले से मैं क्या निकाल लूंगा कि इसका जो ईच इंटीरियर एंगल है वो कितने डिग्री का होगा। तो इस फॉर्मूले को यूज करूंगा तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 180 डिग्री, इस ट्राइंगल को थोड़ा सा, ये 180 डिग्री माइनस 360 डिग्री अपॉन एन। एन कितना है यहाँ पर ट्राइंगल के लिए 3 है क्योंकि 3 साइड है, तो 3 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा ये कितना आ जाएगा 120 डिग्री, और 180 डिग्री में से अगर मैं 120 डिग्री को माइनस करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसका ईच इंटीरियर एंगल, जो अंदर वाला एंगल है, वो कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। यहाँ पर कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा। ये हमने यहाँ पर निकाल लिया। अब अगर सपोज करो कि मैं बात करता हूँ किसकी, सम ऑफ ऑल एंगल्स, और किसकी, एक्सटीरियर की बात करता हूँ पहले। तो किसी भी तरह का कोई भी हमारा अगर रेगुलर पॉलीगन है जिसकी साइड्स आपस में इक्वल है, तो उसके क्या होगा, सारी जितनी भी बाहर की साइड, जितना बाहर के जितने भी एंगल्स होंगे एक्सटीरियर एंगल, उनका जो सम होगा वो हमेशा 360 ही होगा। देखते कैसे हैं, यहाँ पर कितना है 120 120 120, तो एक्सटीरियर एंगल कितना है तीनों, ये 120 डिग्री है। तो अगर मैं 120 120 और 120 को ऐड करूं तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा मेरा, 360 डिग्री ही यहाँ पर आएगा। क्लियर, कितना आएगा 360 डिग्री। अब अगर सपोज करो कि मुझे क्या करना है, यहाँ पर सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालना है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल, तो ट्राइंगल में तो जनरली बच्चों को पता रहता है कि कितना होता है यहाँ पर, कितना होता है यहाँ पर हमारा 180 डिग्री होता है, लेकिन इस फॉर्मूले से भी देख लेते हैं कि क्या ये फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है। तो n की जगह 3 साइड है, तो 3 यहाँ पर क्या रखूंगा मैं, 3 माइनस 1, क्योंकि साइड कितनी है 3 माइनस 2, सॉरी 2 है यहाँ पर, 3 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। क्लियर, अब 3, ये 3 में से 2 माइनस करा तो कितना बच गया 1 इंटू 180 डिग्री, तो कितना हो गया 180 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंटीरियर एंगल का जो सम है वो 60 60 और 60, तो मैं ऐड करूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा यहाँ पर 180 डिग्री। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ट्राइंगल के लिए, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ट्राइंगल्स के लिए कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। ये हमने यहाँ पर निकाल लिया। अब एक एग्जांपल और लेते हैं जिससे कि थोड़ा सा हमें और क्लैरिफाई यहाँ पर हो जाए। अब लेते हैं हम किसका, 4 साइड का। अब आप कितनी भी साइड का आगे इसमें कर सकते हैं, 15 साइड का कर सकते हैं, 24 साइड का कर सकते हैं, किसी भी साइड के लिए आप इसको निकाल सकते हैं। मैं आपको सिंपलेस्ट वे बता रहा हूँ। तो 4 साइड का निकालेंगे तो 4 साइड का अगर मुझे पता है कि कितना भी अगर साइड्स हो उसका एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, यहाँ पर हमारा 360 डिग्री होता है। टोटल जो सम होगा एक्सटीरियर एंगल का वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, देख लेते हैं पहले उसका हर एक एक्सटीरियर एंगल निकाल कर देख लेते हैं कि कितना होगा। अब यहाँ पर ये एक स्क्वायर है, अगर मैं स्क्वायर को यहाँ पर देखूं कि इसको लाइन को मैंने यहाँ बढ़ा दिया, इसको इधर बढ़ा दिया, इसको मैंने इधर बढ़ा दिया और इसको मैंने यहाँ बढ़ा दिया, तो ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये चारों क्या हो जाएंगे, इसके एक्सटीरियर एंगल हो जाएंगे 4 साइड वाले के। अब मुझे अगर ईच एंगल निकालना है, हर कोई एंगल निकालना है कि कितने का होगा, तो उसके लिए मैं सिंपली क्या करूंगा, 360 डिग्री अपॉन साइड कितनी है 1 2 3 और 4, तो मैं किससे डिवाइड कर दूं, यहाँ पर 4 से डिवाइड कर दूं। 4 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 90 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 से डिवाइड करने पर 90 डिग्री आया, तो इसका ईच एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। ये कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। अब इसका जो सम है, जब मैं जैसे आपसे बोल रहा हूँ कि अगर कितनी भी साइड हो तो सम उसका एक्सटीरियर एंगल का कितना होगा, 360 डिग्री होगा। तो देख लेते हैं, 90 90 ये कितना हो गया 180, और 90 90 ये 180 हो गया, और 180 और 180 को ऐड करो तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 360 आएगा। तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया, 360 डिग्री,
और अगर ईच एंगल मुझे निकालना था एक्सटीरियर तो कितना आ गया 90 डिग्री। अब मैं अगर बात करूं किसकी, इंटीरियर एंगल की, कि मुझे सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल निकालना है चार साइड वाले का, कि अंदर वाली जो चारों एंगल है ये, इन चारों एंगल का सम कितना होगा। ठीक है, ये सम कितना होगा ये निकालना है। सिंपली एन की जगह क्या रख दूंगा मैं, 4 रख दूंगा, तो 4 ये 4 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री हो जाएगा। 4 में से 2 गया, 2 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो 360 डिग्री। तो यहाँ पर जो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, जो अंदर वाले एंगलों का बीच जो सम आएगा वो भी कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा। अब यहाँ पर ईच एंगल अगर मुझे निकालना है कि हर एक एंगल अंदर के स्क्वायर का कितना होगा, तो वो कैसे निकालूंगा मैं, सीधा फॉर्मूले में रखूंगा 180 डिग्री माइनस 360 डिग्री और अब के मैं यहाँ पर रख दूंगा 4, क्योंकि साइड्स क्या है 4 है। तो 4 से अगर मैं इसको यहाँ पर डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 90। अब 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, 180 में ऐसे 90 डिग्री गया तो मेरे पास कितना बचा 90 डिग्री। इसका मतलब जो इसका ईच इंटीरियर एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, वो भी 90 डिग्री का ही होगा। तो इसके जो इंटीरियर एंगल है वो भी कितने आ गए 90 डिग्री के, और एक्सटीरियर एंगल आ गए वो भी कितने आ गए 90 डिग्री के। तो ये हमने यहाँ पर इस फॉर्मूले से ये सीखा कि हम इससे क्या कर सकते हैं कि साइड हमारी कितनी भी हो, इसको हम पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, डोकागन, नोनागन, जिसमें चाहे उस पर हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये चारों फॉर्मूले आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।